रहीम। ये क्वेश्चन आप देखें, पेपर आपका ये है फॉल 2021 और क्वेश्चन इसका है, मैं इसको थोड़ा ये क्वेश्चन है, प्लीज़ एक्सप्लेन द जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। जीएलएस आपने एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे देखें, ये जो जीएलएस है ये उसने किसी हेट्रो के हवाले से, हेट्रोस्केडास्टिसिटी के हवाले से नहीं पूछा, ये किसी ऑटो कोलेशन के हवाले से नहीं पूछा, बल्कि ये जनरल दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए है और आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। ठीक है, तो आप लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हेट्रो या सिर्फ ऑटो के हवाले से लिख देते हैं। चैप्टर 11 देखें, ये आपका हेट्रो का चैप्टर है और इसमें ये जीएलएस का इन्होंने एक सोल्यूशन दिया हुआ है जीएलएस का कि 1/σi से डिवाइड किया इक्वेशन को, तो ये 1/σi एक तरह से इसका वेट बन जाता है। तो इस वेट की बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि इसको हम जीएलएस कहेंगे, लेकिन देखें ये जीएलएस स्केलर फॉर्म में और दूसरा ये हेट्रो के लिए, सिर्फ हेट्रो के लिए। ठीक, ये डिवाइड किया और इस तरह आपके पास ये इक्वेशन आ गई और आगे एक ये बीटा आ गया आपके। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। आपके जो नोट्स मैंने देखे हैं, आपके सीनियर्स ने आपको दिए, उसमें ये इक्वेशन लिखी हुई है। ये आपका आंसर नहीं बनेगा जब आपने जीएलएस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और दोनों प्रॉब्लम्स के लिए लिखना है। ठीक, बहरहाल ये आपको पढ़ना चाहिए। ये हेट्रो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उधर बताएंगे कि ये सिर्फ हेट्रो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये स्केलर फॉर्म में, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। पेज नंबर आप ये देख लें 397। इसके बाद इसी को जीएलएस को इसने डिस्कस किया है ऑटो के चैप्टर में। ये आपका यही चल रहा है, हेट्रो का चैप्टर है 11 और चैप्टर 12 ये ऑटो के चैप्टर में भी इसको, ऑटो कोरिलेशन के चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम के लिए। और फिर यही कि ये आपका इसमें है स्केलर फॉर्म में और इसके यहाँ पे जो फार्मूले हैं वो सिर्फ ऑटो की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसकी हेट्रो को नहीं। यहाँ देख लें आप, ये सारा इसने ऑटो के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम रो लेंगे और रो डिफाइन करती है कि आपका जो कोरिलेशन है वो प्रीवियस टर्म के साथ किस तरह है, और प्रीवियस टर्म अगर आपकी 1 के बजाय 2 और 3 हो तो उसके साथ फिर किस तरह से ये रिलेशन बनेगा। अच्छा, ये सारा स्टडी करने के बाद आप चले जाएं पेज नंबर 929 पे। ये असम्पशन आप लोगों ने पहले किए थे कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। यहीं पर उसने ये बताया हुआ है कि आपका जो मैट्रिक्स होता है वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, उसको आप इस तरह से लिखते हैं। ये देखें, ये वेरिएंस को वेरिएंस, अगर ये हेट्रो हो तो उसमें क्या होता है कि डायगोनल आपका सारा कांस्टेंट हो जाता है, सारा सिग्मा स्क्वायर होता है डायगोनल। सिग्मा 1 2 नहीं होता, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर नहीं होता, बल्कि सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सारे सिग्मा हेट्रो में इक्वल होते हैं। और ऑफ द डायगोनल सारी एंट्रियाँ आपकी ज़ीरो हो जाती हैं क्योंकि कोवेरिएंस नहीं होता। तो उस सूरत में ये आपका ओएलएस की सूरत में ये आपका मैट्रिक्स बनता है। लेकिन जब आप इसको करेंगे ना जीएलएस में, तो मैट्रिक्स ऐसा नहीं बनेगा। मैट्रिक्स ये लास्ट पेज पे मैंने एक दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपका इस तरह का बनेगा। ठीक है, इसमें जो आपका जो गुजराती है उसने इसको वी लिया है, वेरिएंस को यहाँ पे ओमेगा लिया हुआ है। ये आपकी एक वेबसाइट है, इसका ये लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, ये आप चेक कर लें। अब हम बात करते हैं कि आपने असल में इसको लिखना कैसे है, यानी जो आपका जीएलएस है। तो ये आपका है सेक्शन C11, अपेंडिक्स में सेक्शन C11। पेज नंबर आप इसका चेक कर लें। पेज नंबर आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ 947। ठीक है, 947 पे आ जाएं आप। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये V आपका यानी सिग्मा स्क्वायर I की बजाय ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर V। वैसे ओएलएस में V की जगह I होता है। ठीक, तो इसकी बुनियाद पे आपके पास जो बीटाज हैं उसमें ये जो इक्वेशन आपकी होती है ना ओएलएस मैट्रिक्स फॉर्म की, उसमें ये V इन्वर्स आ जाएगा x प्राइम के बाद, x प्राइम V इन्वर्स x होल इन्वर्स इंटू x प्राइम V इन्वर्स y। ये आपका जीएलएस और उसके एस्टिमेटर्स हो गया। उसके बाद वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स इसका सिग्मा स्क्वायर I नहीं होगा बल्कि x प्राइम V इन्वर्स x और उसके बाद इन्वर्स ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको एस्टिमेट करते हैं तो फिर हम इसके साथ ये ई लगा देते हैं, ई जीएलएस, यानी जो आपका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स है वो जब एस्टिमेट किया जाएगा तो फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका असल आंसर है आपके क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये V इन्वर्स कैसे आया, तो इसकी बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हैं जो इस वेबसाइट में दी हुई हैं, आप चेक कर लें। ये आउट ऑफ स्कोप है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों से इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ये पढ़ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।